प्रिय मित्रों नमस्कार। आते रहेंगे बताते रहेंगे, जब जब आएंगे, जब जब कुछ ना कुछ बताएंगे, जब जब सिखाने का प्रयास करेंगे, कोई नई चीज आप तक पहुंचाएं, कुछ ना कुछ पहुंचाएं ताकि उसका आप लाभ उठा सकें। और मित्रों, ये सब चीजें इसलिए बताई जाती हैं, पहले भी मैं कह चुका हूँ, कहता रहता हूँ, बताता रहता हूँ। इन सब चीजों का मतलब और मकसद यही है कि ये आयुर्वेद है। आयुर्वेद बहुत अति उत्तम है। समझ लीजिए, ये तब काम करता है जब दुनिया हार जाती है। एक दवाई की लाखों लाखों दवाई है, एक बीमारी की लाखों लाखों दवाई है। ये है कि पता है तो ठीक है, एक दवाई की ही लाखों दवाई। जरा जरा से सिस्टम सही, उसके तरीके बदल जाते, तासीर बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। हर चीज का, हर चीज का जो ये प्राकृतिक चीजें हैं यही आयुर्वेद है। पेड़ पौधे, ये मसाले, सब्जियां, यही आयुर्वेद है। जो धरती पर जो हो रहा है सब ये आयुर्वेद ही है, और क्या, यही आयुर्वेद है। इसी का सवाल है, इसी का खेल है, इसी का सब कुछ। इसके मिश्रण और इसका तरीका और इसकी डोज, ये ज्यादा कारगर है। इसको समझ लेना है, नहीं तो वरना कहते हैं नीम हकीम खतराए जान। हकीम को खतरे जान बताया जाता है, क्यों बताया जाता है? क्योंकि जब तक डोज नहीं पता होगी, उसका तरीका सिस्टम नहीं पता होगा, तब तक तो नीम हकीम खतराए जान ही कहलाता है। जिसके पास उसका सिस्टम होता है, तरीका होता है और उसकी मात्रा होती है, वही आदमी हकीम वैद्य कहलाता है। कोई भी डॉक्टर भी हो, कोई भी हो, जिसके पास जिसे यही पता नहीं कि क्या गोली खानी है, क्या देनी है, क्या करना है, तो वो क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये तीन चीजें हैं। बीमारी का समझ में आ जाना, जब तक ये नहीं समझ पाओगे बीमारी है क्या, तो इलाज क्या करोगे? धनिया। जिस रोज ये समझ में आ जाएगी ये बीमारी है, उस समय इलाज हो जाएगा। जिस समय हमें ये पता होता है कि हमें इसमें देना क्या है, इलाज हो जाता है। तीसरा, हमें कितना देना है, कितनी मात्रा में देना है, और परहेज क्या करना, तो आदमी स्वस्थ हो जाता है, ठीक हो जाता है। बीमारी चाहे कोई चीज हो, शरीर है, शरीर में पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां आती रहती है, जाती रहती है, जलता रहता है सब। तो मित्रों, आज हम दो चीज पर बात करेंगे, ये दोनों एक ही साथ होती हैं। इनका नाम है नाक और कान। कान से थोड़ा कुछ आवाज कम आने लग गई है, थोड़ा बहरापन सा लगता है, घू घू की आवाज आती है कुछ इस तरीके की। मैंने पहले बताया था कि अगर आपको घू घू की आवाज आ रही तो आप बीपी चेक कराइए। जब बीपी बढ़ता है तो आपको घू घू की आवाज आना शुरू हो जाएगी, या अंदर से पर्दा फट जाएगा तो आपको घू घू की, जैसे हवा जाएगी वैसे आपको घू घू की आवाज आएगी। पर्दे में छेद हो जाता है, वो पर्दा छेद नहीं होता, वो छेद तो हम कहते हैं कि छेद हो गया। ये तीन होते हैं, वो सट जाते हैं, चिपक जाते हैं, उस वजह से कहते हैं भाई पर्दा फट गया, पर्दा वैसा हो गया, वैसा हो गया। वो तीन परत होती है, वो सट जाती है, उसको हटाने के लिए ये सब कुछ किया जाता है। सॉरी। तो मित्रों, ये है वो। इसके लिए थोड़ा सहन लीजिए, छोटी मक्खी वाला, मधुमक्खी वाला, छोटी मक्खी जो आती है उसका सहन। थोड़ा गौमूत्र लीजिए, दोनों को मिलाइए, खूब मिला लीजिए। मिलाने के बाद दो दो बूंद डालिए, सुबह दोपहर शाम दो दो बूंद। फिर देखिए कान में सारी भैं भैं की आवाज, ये सब दूर हो जाएगा, सब आवाज भी साफ आएगी, खुल के आना शुरू हो जाएगा। बड़ी छोटी सी दवाई, घर की दवाई, बड़े काम की दवाई, बहुत काम की दवाई। मित्रों, ऐसी नाक होती है, नाक में जख्म हो जाते हैं कभी कभी। और नाक एक ऐसी जगह है जहां अगर जख्म हो गया तो इसके अंदर जम बहुत जल्दी बनता है।
छोटा 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 कीड़ा होता है और वो इतनी जल्दी बनता है, बहुत जल्दी, और वो सीधा दिमाग तक पहुंचता है। इसको ध्यान देना, ये बड़ी बारीकी बात बता रहा हूँ मैं, बड़े ध्यान की बात बता रहा हूँ, बड़े काम की बात बता रहा हूँ। वो जो है वो सीधा अंदर तक जाता है और वो नुकसान देना शुरू हो जाता है, वहीं से ही पनपता है रोग, बहुत बड़ा रोग हो जाता है। फिर उसके दिमाग तक पहुंचते फिर वो परेशान होना शुरू हो जाता है। हर तरीके की बीमारियां लग जाती है, बहुत सारी बीमारियां लगती हैं। तो अगर ऐसा आपको लग रहा है नाक में जख्म हो गया और कुछ ऐसे लग रहा है, बढ़िया वाला हींग लीजिए, बढ़िया वाला हींग, हींग को पानी में घोलिए, जली ना रहे, बिल्कुल घुल जाना चाहिए, बिल्कुल पानी बन जाना चाहिए उसका साफ सुथरा। ये ध्यान रहे, बस उसमें कंकड़ पत्थर ना हो, डली बली ना हो, हींग को घिस के बारीक करिए, बिल्कुल बारीक पानी बना लिया, दो दो बूंद नाक में डाल दीजिए, दोपहर शाम, 2 दिन, 2 दिन याद करेंगे, 2 दिन बिल्कुल फिट स्वस्थ हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। फिर मिलते हैं मित्रों, तब तक के लिए नमस्कार।